हर दफ़ा ना मैंने देखा है कि ये सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ये ना बाबर आजम के पीछे पोले से छुप करके अब निकल जाते हैं। सारा मलबा बाबर आजम पे गिर जाता है। इन दोनों को कोई पूछता नहीं है। सलमान अली आगा की तो मंजी ठोक दिया, रिजवान भाई पर आ जाएं। 3 इनिंग्स में 41 रन, 13.6 की बैटिंग एवरेज। ये टेस्ट क्रिकेट का हाल है मोहम्मद रिजवान की। वो बस कप्ताना मेरी जाना करके झूला लेते रहते हैं और बॉबी भाई उनको पीछे से कह रहे हैं और ऊंचा करा और ऊंचा करा। और बॉबी भाई छड्डे इसको, इनका इतना ऊंचा करें ये परली तरफ जाकर गिरे, इनकी जगह किसी और को उठे दें यार। 27 इनिंग्स सिंस ये मैं आपको बता रहा हूँ मिड ऑफ 2024 अगस्त सितंबर ना मिड, उससे ऑनवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट में 27 इनिंग्स में बैटिंग किया मोहम्मद रिजवान ने। 27 इनिंग्स में 100 नहीं है। ये टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर है हमारा, ठीक है ना। ये आगा जी और ये चिगमा अली सरकार आगा जी और ये, ठीक है, ये अपने वाइज साहब वैसे ये आवाज़ करते रहते हैं। जब बैटिंग करने की बारी आती है तो वहाँ पर इनसे बड़ा जिसे कहते हैं वो, क्या मैं बोलूँ, छोड़ो, फिर मेरे मुंह से कुछ उल्टा निकल आएगा। 27 इनिंग्स में 100 नहीं है रिजवान की। इन 27 इनिंग्स में रिजवान की 50 सिर्फ 5 है। आप रिजवान के पिछले ज़रा जाकर चेक करें ना स्कोर्स, 2026, 25, मिड ऑफ 2024, उससे ऑनवर्ड्स आपको स्कोर ही नहीं। रिजवान भाई का टिपिकल वो वाला फार्मूला है, एक इनिंग में 50, 60, 70 कर लो, उसके बाद 5-6 इनिंग्स कोई ज़रूरत नहीं है रन्स करने की। फिर 5-6 इनिंग्स के बाद 150 मार लो, आप एवरेज निकाल लेना। 27 इनिंग्स हैं, 5 50s हैं, 5 × 5 25, वही 5 इनिंग बाद 150, अगली 5 इनिंग्स के लिए जगह बुक। फिर 5, वो जो अगली 5 इनिंग्स के बाद फिर अगली 150, फिर अगली 5 इनिंग्स में जगह बुक। ये इस तरह की फिल्में डालकर बैठे हुए हैं और हमें लगता है पता नहीं यार कि कितना ही कोई आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। और क्रिकेट की इनकी हाल ये है, आप इनकी जाकर बैटिंग देखें। और रिजवान भाई जब बैटिंग कर रहे हो ना, यकीन करें ऐसा लगता है डांसिंग फाउंटेन, वो नाच रहे होते हैं। रिजवान भाई सीधे जो बॉल आ रहे होते हैं उन पे फंस जाते हैं। जहाँ पर हल्की सी पिच पे मूवमेंट हो वहाँ तो रिजवान भाई वो डांस करते हैं कि नरगिस और किसी कथक डांसर को पीछे छोड़ दें। ऐसा आला किस्म का ये डांस स्टेप्स दिखाते हैं। अभी पिछले टेस्ट मैच में आप दोनों इनिंग्स में जाकर रिजवान भाई के ज़रा आउट देखें, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, ओफ कमाल। अच्छा, और रिजवान भाई की मेंटालिटी यह है, इनको ये लगता है कि ये जो मेरे सामने बॉलर लगा हुआ है ना, इसे एक ही गेंद आती है। अमेरिकन का आज आप देखें, वो रिजवान भाई को लग रहा था बस मुंह के आगे मेरे डाल के ना ये बाहर निकालता रहेगा, इसको बस यही गेंद आती है। उसने थोड़ा सा पीछे रखकर आर्म बॉल मारा है, रिजवान भाई को समझ ही नहीं लगी। बैक फुट पे जाके अवे फ्रॉम द बॉडी खेल के डिफेंड कर रहे थे गेंद को। अगलीस्ट टेक्निक, अगलीस्ट टेक्निक। इसमें वैसे ये इसको टेक्निक नहीं कहते, इसको हमें ब्लंडर ही कहते हैं। आपका बल्ला लग गया तो आप बच गए। टेल एंडर टाइप की ना, जो टेल एंडर से मुराद मेरी हमारे टेल एंडर जिनको बॉल नहीं डिफेंड करनी आती, उनका बैटिंग स्टांस जो है ना इस किस्म का होता है, जो कि हमारे मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर बैट्समैन का है। इन लोगों ने ना इतनी नाइंसाफ़ियाँ की हैं यंगस्टर्स के साथ कि इनको बद्दुआ लग रही है। ये पैसे 4 कमा रहे हैं, इज़्ज़त इनमें से किसी की टकेगी नहीं है, टकेगी इनकी इज़्ज़त नहीं है। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, मतलब इनकी आप परफॉर्मेंसेस देख लें। एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर कहा जाता है उनको, लेकिन रिजवान भाई को ये नहीं पता कि विकेट कीपिंग के अलावा विकेट कीपर ने विकेट कीपिंग तो करनी होती है, उसने बैटिंग भी करनी होती है। विकेट कीपिंग उसकी आधी जॉब है, दूसरी जॉब उसकी बैटिंग करना है। और रिजवान भाई ने तो टॉप ऑर्डर में इतना अच्छा खासा खेला हुआ है, उनसे तो मैं बेहतर की उम्मीद करता हूँ कि मतलब यार वाइड बॉल में देख लो, रेड बॉल में देख लो, T20s में ऊपर बैटिंग करते रहे हैं, तो उनको कम से कम हिलते हुए गेंद का या स्पिनर्स का उनको तो हर तरह क्या टेस्ट होना चाहिए बॉलिंग का। उन्होंने हर तरह के हिसाब किताब में बॉलिंग की हुई, बैटिंग की हुई है, नए गेंद के अगेंस्ट की हुई है, पुराने के अगेंस्ट की हुई है, उनको पता होना चाहिए। इतनी मतलब 50 के करीब उनके टेस्ट मैचेस होने वाले हैं। लेकिन रिजवान भाई की आउटपुट इज एब्सोल्युटली ज़ीरो व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। विकेट कीपर वो ठीक है, लेकिन फिर मेरी बात वही है कि फिर आप रिजवान भाई से ज़्यादा अच्छे विकेट कीपर हैं पाकिस्तान में, उनको क्यों नहीं चांस मिलता भाई। आप कहते हैं एक्सपीरियंसड है, ये एक्सपीरियंसड है कि आप टेस्ट मैच ही नहीं जीत पा रहे, आपसे बैटिंग ही नहीं हो रही। 3 इनिंग्स में आप क्या जिसे कहते हैं आपसे 15-20 स्कोर नहीं बन रहा, 15-20 स्कोर नहीं बन रहा 3 इनिंग्स में। 8-10 की बैटिंग एवरेज के साथ बैठे हुए हैं और सीनियर हैं जनाब
हंसी मजाक कर रहे होते हैं ये वो। अभी मैं देख रहा था सलमान अली आगा साहब भैंस की तरह जुगाली कर रहे हैं और खुश हैं, दंद कट रहे हैं, पता नहीं उनको कौन सी खुशी मिल गई है। वो किधर पिछू ही फ़ोन आया होगा तो कोई खुशखबरी मिली होगी। इस टेस्ट क्रिकेट में तो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिस पे वो खुश हो रहे हों। सेम गोज़ विद रिजवान भाई, टशन इनके ऐसे हैं, एनके लगाई हुई होती हैं जैसे ओहो इनसे बड़ा जेम्स बॉन्ड ही कोई नहीं है, और पकड़ के अगले इनको समद बॉन्ड बनाने में मिनट नहीं लगाते। आप इनकी बैटिंग टेक्निक ही फारग हो गई है। आपने इनका फुटवर्क कभी देखा है? इनका टेस्ट क्रिकेट वाला फुटवर्क ही नहीं है, इनकी टेस्ट क्रिकेट वाली मेंटालिटी नहीं है। ये कहते हैं बस स्ट्राइक रोटेट मारते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। वो ओडीआई क्रिकेट है भाई, वो टू सम एक्सटेंट T20 क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में तो अगर आप डॉट पे डॉट भी खेल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जम कर खेलना है, लंबी पार्टनरशिप्स बनानी है, आपको सेटल डाउन होना है। ये आते साथ ही 1-2 चौके मारे, वही 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17 रन किए, 20 रन बोते कर लिए, उसके बाद ख़त्म। आप जाके रिजवान भाई की लास्ट 27 इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट में आप बैटिंग देख लें, आपको मेरी सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपको पता लग जाएगा। इनका फार्मूला बैटिंग करने का 50 कर लो, हर 5 इनिंग्स के बाद अगली 5 इनिंग की जगह पक्की कर लो, फिर 4 एक इनिंग्स में फेल हो, फिर 5वीं इनिंग में 50 कर लो, फिर बचा। ये इस फार्मूले के साथ तो ये टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं, जीतेंगे कहाँ से ये? इनको अपनी जगह की पड़ी होती है बस। टीम हारे जीते, फैंस क्या सोचते हैं ये वो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।